तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बेहतरीन पहुँचे होंगे। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड में चोपता स्थित एक तुंगनाथ महादेव मंदिर की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। उत्तराखंड में भगवान शिव का संप्रति 5 केदार हैं, जिन्हें 5 केदार के नाम से जाना जाता है। उनमें से तीसरे केदार का नाम तुंगनाथ है। इस मंदिर का निर्माण आज से हजारों वर्ष पूर्व महाभारत के समय में पांडवों के द्वारा किया गया था। तुंगनाथ मंदिर के हिमालय की पहाड़ी पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के बीच भगवान शिव का एक मंदिर है। यदि आप रोमांचक के साथ इस धर्म यात्रा का मिश्रण चाहते हैं तो वह अवश्य तुंगनाथ मंदिर का होकर आए। और तुंगनाथ मंदिर का ऊपर प्रसिद्ध चंद्रशिला पहाड़ी थी, जिसकी संबंधी भगवान श्री राम है। आज हम अपने तुंगनाथ मंदिर की कहानी, इतिहास, यात्रा, ट्रैक, संरचना के महत्व इत्यादि सभी बारे में विस्तार में जानकारी देंगे। तुंगनाथ शिव मंदिर का चोपता उत्तराखंड, शिव तो तुंगनाथ मंदिर का इतिहास सब हम आपको बताएंगे। तो महाभारत का एक भीषण युद्ध के बाद पांडव के गोत्र में वह ब्राह्मण हत्या पर के पाप को मुक्त पाने के लिए भगवान शिव की प्रसन्न करने का निर्माण किया था। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की काशी को लेकर केदारनाथ तक ढूंढने, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। भगवान शिव के सभी पांडवों के अत्यधिक क्रोध थे, इसलिए वह छुपने के लिए एक बैल के स्वरूप वो लेकर धरती पर सामान और लेकिन तभी भीम ने उन्हें देख लिया और बैल के पीछे उनके पकड़ लिया। तब बैल का पीछे वाला भाग वह रह गया और बाकी चारों भाग अन्य जगहों पर निकल जहां उन्हें 5 केदार कहते हैं। तो 5 केदार के तीसरे केदार तुंगनाथ है। जब भीम ने महादेव के बैल के स्वरूप में पकड़ा गया तब उनके भुजाओं का प्रकट हुआ था। बैल के पीछे वाला भाग केदारनाथ में रह गया, जबकि तीनों भाग मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर की तथा जट कलेश्वर पर में प्रकट हुआ था। इन 5 स्थानों पर पांडव के द्वारा भगवान शिव की संपत्ति मंदिर का निर्माण किया गया था। शिवलिंग स्थापित की गई थी, इसलिए भगवान शिव का प्रसन्न होकर उन्हें पाप तो मुक्त किया गया। तुंगनाथ का मतलब होता है पहाड़ियों के भगवान, जो भगवान शिव को कहा जाता है। तुंगनाथ का भूगोल, तुंगनाथ महादेव मंदिर उत्तराखंड के राज्य रुद्रप्रयाग जिले में अंतर्गत आते हैं। यह उखमठ से आगे चोपता नामक एक गांव में इसी गांव का पास तुंगनाथ नाम का पहाड़ी चोपता गांव है, जो विभिन्न स्थानों में पहुंच सकता है। इसके बाद यह तुंगनाथ पहाड़ी के चढ़कर तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचे जा सकता है। चोपता गांव का समुद्र तट ऊंचाई लगभग 3470 मीटर है, जिसकी 385 फुट है। यदि आप तुंगनाथ मंदिर की 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है तो तुंगनाथ मंदिर के समुद्र तट से ऊंचाई 3680 मीटर 12,000 फीट की चोपता से तुंगनाथ पहुंचने का समय है। 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तुंगनाथ की पहाड़ी 3 झरना वाली, जिसमें अक्षातमंदी नदी निर्माण कहा है, साथ में पहाड़ी प्रसिद्ध अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के बीच स्थित है। जब आप तुंगनाथ को ट्रैक करते हैं तो मंदिरों के पास पहुंचते हैं तो समय निमित्त बड़ा होता है, अर्थात चंद्रकार बोर्ड देखते हैं जिसमें तुंगनाथ मंदिर के लिखा हुआ आता है। यह बोर्ड की सरकारी द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में मुख्य मंदिरों के आते हैं। मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जिसके अंदर काले पत्थर व शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी शिवलिंग के मुख से हुए हैं। मंदिर की शिवलिंग के आसपास काल भैरव, महर्षि व्यास, अष्टघातु और मृत्यु के स्थापित की गई है। इसके अलावा बाकी चारों केदार के पांडव नकश के साथ में द्वारा दिखाई मिलेंगे। तुंगनाथ मंदिर के दय और एक छोटे से मंदिर जहां भगवान गणेश की मूर्ति भी स्थापित है। गणेश मंदिर के दय और उनके छोटे छोटे 5 मंदिरों में एक तरह से तुंगनाथ मंदिर का आसपास कोई छोटे छोटे मंदिर, मुख्य मंदिर ऊपर की लकड़ी चबूतरे बना गया है और चारों ओर सलाह खिड़कियों के मध्य में खुला गया है। इसे चबूतरे में ऊपर के मंदिर की शिखर पर बड़े बड़े पत्थरों से ढका गया है। तुंगनाथ यह एक अपने सार्वजनिक स्थान है जो केवल चोपता गांव से पहुंचा जा सकता है, इसलिए आगे की यात्रा पैदल चलकर वह करनी पड़ती है। तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक ज्यादा से मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि चढ़ाई चट्टान व पथरीली कटेली समतल बनाया गया है। लेकिन कहा जाता है सीधे चढ़ाई आती है। तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक आप ज्यादा से ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। यदि आप रुक रुक कर भी चलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 घंटे में लग जाएंगे। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है तुंगनाथ की ट्रैक को आकाश बनाई जाती है। इसे मुख मोहर दृश्य
तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक के बीच आपको बस एक बरसा के जंगल पर करना का होगा। जंगल के गोपनीय चोपता आता हुआ ही शुरू हो जाएगा। वह आपकी हिमालय और पहाड़ी की ठंडी ठंडी हवा, तरह पुष्प, मखमल की तरह घास इत्यादि देखने को मिलेगी। तुंगनाथ मंदिर के जब आप बस ट्रैक के चोपता के जाएंगे तो वह स्थान भाषा में आपको क्षेत्र बगीर क्षेत्र में नाम के जाना जाता है। बंगले पेड़ों पे बर्फीले और मुख्य में घास वाली क्षेत्र होता है। स्थान उत्तराखंड के राज्य में गढ़वाल टिम्बर के प्राप्त होता है। यदि रेखाओं के ऊपर जहाँ आख्यांत वृक्ष समाप्त हो जाते हैं, मखमली घास शुरू होती है जाती है, वहाँ पेड़ों के बर्फीले भी स्थान पर हो जाता है। सर्दियों में यह घास बर्फीली ढक जाती है इसे और मोहर बन जाती है। यदि साथ में आपको रंग बिरंगे पुष्प दिखने हैं मिलेंगे, जहां मनमोहक दर्शक 5 तंत्र ज्यादा चोपता के गांव में देवदार अलप के वृक्ष घिरे होते हैं। जो सुंदर गांव को तुंगनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। चंद्रशिला पहाड़ी के शिखर तक पहुंचना सकते हैं। हिमालय के पर्वत श्रृंगाली अद्भुत नजारे आता है। आज से हम सदियों पहले आदि शंकराचार्य के जन्म के लिए तब उन्हें आदेश अनुसार बाकी 4 केदारों के दक्षिण भारत में पंडित के मुख्य पुजारी से कहे परंपरा आज भी चलती आ रही है। लेकिन तुंगनाथ मंदिर के साथ ऐसा नहीं है। तुंगनाथ मंदिर की पुजारी वह स्थानीय ब्राह्मण होते हैं जो आसपास गांव में मुठ के होते हैं, जो सदियों से तुंगनाथ मंदिर के बंद हो जाने के बाद मुख्य मूर्तियों का उठार मुक्त गांव को मंदिर से स्थापित करते हैं। यदि आप पहाड़ियों के इलाकों में नहीं रहते हैं तो आपके हर समय सर्दियों का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ गर्मी का मैदान इलाका नहीं होता है और यहाँ हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में यहाँ बर्फ का जो तापमान है -5 से -10 डिग्री पहुंच जाता है। इसलिए आप भी यहाँ पर गर्म कपड़े के साथ लेकर आए। 5 अलग-अलग अंग हैं। जैसे कि हम आपको महाभारत के सर्दियों की एक जब पांडवों ने 10 डिग्री से पहुंच जाता है। और कारण यह है कि गुरुजनों का वध करके होता है, जीत हासिल की इतनी ज्यादा बर्फ होती महादेव है उनके कि इस आधी कार्य से से ज्यादा बहुत मुख्य नाराज मंदिर थे। की बर्फ तो पांडव महादेव को मनाने के लिए उन्हें ढूंढते हुए केदारनाथ पहुंचे। मंदिर के अधिकांश रूप में गर्मी जहाँ के पे मौसम में महादेव मार्च ने अप्रैल के बेल महीने का रूप खुला धारण होता कर है और लिया था। दीपावली और तक खुला पांडवों रहता में है। भीम ने दीपावली बेल के बाद रूपी मंदिर महादेव को स्थापित पहचान मूर्तियों लिया को था वह और फिर लेकर पांडवों मुकुट से मंदिर प्रसन्न पर रखा होकर दिया जाता है, बेल जहाँ की रूपी से वह 20 महादेव से के 30 अंग किलोमीटर की 5 दूरी स्थापित अलग हो अलग जाती जगह है। प्रकट हुए थे और फिर पांडवों ने उन 5 अलग अलग जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया। की पूजा और अर्चना अब ये 5 जगह पंच केदार के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें आता है केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, जो 7 बजे से रुद्रनाथ आसपास और के मंदिरों का कपाट भी कल्पनाथ। और तुंगनाथ महादेव में बेल रूपी महादेव का तुंगनाथ मंदिर पहुंचे। यदि आप पहुंचते हैं क्या उत्तराखंड के राज्य में 3 बड़े बड़े शहर हैं जो पूजा की जाती है। देहरादून कहीं भी जाते हैं तो क्योंकि आगे का यात्रा ट्रैक से यदि करते हैं तो ऋषिकेश की चोपता से दूरी है 200 किलोमीटर, हरिद्वार से चोपता का मीटर 225 किलोमीटर, देहरादून से चोपता की है 246 किलोमीटर। इन तीनों